हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपी जा चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता होगा बेसिकली जो आपके क्लास 7th के जो जितने भी प्रश्न हैं वो आपकी मैम बताती है, लेकिन उनका अभी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, जिनकी वजह से 2 चैप्टर जो बीच में है ना वो उनको थोड़ा बनाने में प्रॉब्लम भी आती होगी या नहीं भी आता होगा, वो जानती है क्योंकि वो अगर चाहती तो वो कॉपी पे बनाती है, लेकिन उसका अभी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है जिसकी वजह से वो नहीं बना पा रही है। और आप लोग को बहुत सारे बच्चे हमें कमेंट किए थे जो सर क्लास 7th का क्यों नहीं अपलोड हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे क्लास 7th से भी जुड़े हैं, क्लास 10th के भी जुड़े हैं, क्लास 9th के भी जुड़े हैं, क्योंकि यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से आपको क्लास 5 से लेकर क्लास 10 तक के सारे वीडियो मैथ के प्रोवाइड किया जाता है और आप लोगों को अच्छे तरीके से बताया जाता है, जिसमें कि क्लास 7th का भी मैम बता रही है। मैम आपके क्लास 10th को भी पढ़ाती है, बच्चे को पढ़ाती है, क्योंकि आप देख सकते हैं आपके जाके क्यों आपके क्लास 10th का भी वीडियो मैम के द्वारा संभवी मैथ करके बनाया गया है प्लेलिस्ट में, जिसमें कि क्लास 10th का मैथ है, जिसमें कि उन्होंने अभी त्रिकोणमिति के बहुत सारे चैप्टरों को सॉल्व किए हैं, बहुत चैप्टर के, यानी कि डायरेक्टली पर्सनली ऐसा नहीं कह सकते हम लोग जो कंटिन्यूसली वो सॉल्व किए हैं, लेकिन कुछ ऐसे जो प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं इंपॉर्टेंट है वो बताती है, जब उनको समय मिलता है तो वो बताती है। बट अभी उनका तबीयत खराब है तो इसीलिए मैं आप लोग को समझा देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमें कमेंट किए हैं इस चैप्टर का, ज्यामितीय आकृतियों की रचना का, अध्याय 13 नंबर का 13.1 का, सर इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, जल्दी से इसको ख़त्म कर दीजिए, जल्दी से मेरा एग्ज़ाम आने वाला है। तो इसीलिए हम आपको आज ये 13.1 बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं, इसमें रचना करने के लिए कहा गया, लेकिन फिलहाल 13.1 में देखेंगे जिसमें रचना करने के लिए नहीं कहा गया। बेसिकली जो प्रश्न के अंदर कहा गया बस हमको उतना ही करना होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग प्रश्न को पढ़ें तो प्रश्न में कहा गया है मेरे प्यारे दोस्तों, अब आप लोग अपने अपने बुक में भी पढ़ सकते हैं क्या कहा गया, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। कहा गया है आर एमएन रेखा के बाहर स्थित एक बिंदु है। तो सबसे पहले तो ये समझना होगा जो हमें एमएन रेखा एक बनाना होगा, हमें क्या बनाना होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो एमएन रेखा। आप लोग स्केल ले लीजिएगा, मेरे पास ये है सेट स्क्वायर, तो मैं इसके मदद से बनाता हूँ, ठीक है ना। स्केल ले लीजिएगा और किसी भी माप का आप लोग क्या करना है, आप लोगों को एक रेखा खींच लेना है, जबकि अगर रेखा की लंबाई नहीं कहा जाए तब तक आप लोग किसी माप का नहीं लेना है, ठीक है ना। तो हमने किसी भी माप का एक लंबाई का एक रेखा यहाँ से यहाँ तक खींच लिए, आप लोगों को भी स्केल की मदद से खींच लेना है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। एमएन रेखा क्या कहा गया, एमएन रेखा खंड है ना बाबू, तो ये एमएन रेखा ही है, ठीक है। अब कहा गया है एमएन रेखा के बाहर स्थित एक बिंदु है, तो एमएन रेखा के ये एम, इसका नाम हम लोग एम दे देंगे और इसका नाम हम लोग एन दे देंगे, ठीक है। यहाँ से हम लोग एन दे देंगे, तो कैपिटल में ये कैपिटल में देंगे। अब कहा गया है जो एमएन रेखा के बाहर स्थित एक बिंदु है, तो मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है, ठीक है, एमएन रेखा के बाहर स्थित एक बिंदु आर है, ठीक है। ये आर जो है एमएन रेखा के बाहर स्थित है, ये आर जो है मेरे प्यारे बच्चों वो क्या है, तो एमएन रेखा के बाहर स्थित है, तो हमने बाहर स्थित कर दिया, क्योंकि एमएन रेखा पर अगर स्थित करते तो ये तो अंदर हो जाता, तो इसीलिए हमने इसको बाहर स्थित कर दिया। चाहे तो नीचे भी कर सकते हैं और ऊपर भी कर सकते हैं, आप लोगों को जितना अच्छे तरीके से समझ में आए वो वैसे आप लोग बनाइएगा। अब हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए हम इसको इस यानी कि एमएन रेखा के किसी एक छोर से इसको मिला लेंगे, ठीक है, किसी एक छोर से क्या करेंगे, इसको मिला लेंगे ऐसे करके। अब मिला लिए, अब मिलाने के बाद हम लोग इस पॉइंट को भी हम लोग कुछ ना कुछ नाम दे देंगे, चाहे हम ए दे देते हैं नाम, इसका हम लोग नाम क्या देते थे, ए दे देते हैं। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर से अति दीजिएगा बाबू, हाँ, चाप की सहायता से मेरे प्यारे बच्चों हम लोग इसके मदद से क्या करेंगे, तो हम लोग इसको यहाँ पे अति करेंगे, किसी भी चाप का यहाँ से इस प्रकार से हम लोग यहाँ से घुमाएंगे ऐसे करके। तो जब आप लोग यहाँ से इसको ऐसे कट पेंसिल आप लोग कॉपी पे लगा लीजिएगा और इस पॉइंट पर पॉइंट ए पे रखकर इसको किसी भी चाप से यहाँ से घुमाइएगा, तो जब ये घुमाइएगा तो ये इस प्रकार से घूम जाएगा, इस प्रकार से घूम के आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। आप लोग को ऐसे घुमा लेना है और घुमाने के बाद मेरे प्यारे दोस्तों उसी चाप का आप लोगों को बिंदु आर पे भी घुमाना है, तो बिंदु आर पे भी आप लोग इसी प्रकार से ऐसे इस साइड घुमाइएगा। तो जब आप बिंदु आर पे भी इसी टाइप का इस साइड हमको घुमा लीजिएगा, ठीक है, बिंदु आर पे भी आप लोग को इस तरह से आप लोग को क्या करना है, घुमा लेना है। तो घुमाने के बाद आप लोग को क्या करना है, घुमाने के बाद क्या करना है, फिर से समझिएगा, जो बिंदु ए को आप लोगों के अंदर मानते हुए किसी भी चाप का आपको यहाँ से घुमा लेना है और उसी चाप को आप लोग को बिंदु आर पर से भी घुमाना होता है, इस साइड घुमा लीजिएगा, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, तो ये चाप जितना घुमाए उसको आप लोग मेजर कर लीजिएगा इस पॉइंट पे। आप यहाँ से देखिए, जैसे कि इसको नाम आप लोग बी दे दीजिएगा, ठीक है, इसका नाम बी दे दीजिएगा, इसका नाम सी दे दीजिएगा। उसी प्रकार से इसका भी नाम दे सकते हैं, तो यहाँ से बी सी दिए हैं, देखिए
यहाँ पे सही कीजिए उसको, बी, यहाँ से हम लोग बी दिए, इसको सी दे दिए। अब यहाँ से इसका नाम हम लोग डी दे सकते हैं और इसका नाम ई दे दीजिएगा, ठीक है, डी ई दे दीजिएगा, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं। आप लोग चाहे नाम भी दे सकते हैं, वो दे दीजिए, डी और ई दे दीजिएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करिएगा। जो अब हम लोग इस चाप से की मदद से इसको फिर से माप लेंगे। यहाँ से इसको क्या करेंगे, तो इसको ऐसे माप लेंगे। देखिए जितना आप मापेंगे हम लोग यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, माप लिए, उतना ही हम लोग यहाँ से इसको कटिंग कर देंगे ऐसे करके। तो यहाँ से जितना कट होगा, यहाँ से देखिए ये यहाँ पे आके कट हो रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे कट हो रहा है, ठीक है। आप लोग फिर से समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो इसको मेज़र कर लेंगे, माप लेंगे, यहाँ से जितना होगा और उतना ही यहाँ से हमको कट भी करना है, तो हमने कट कर देंगे। और कट करने के बाद हमको क्या करना है, सिंपली इस स्केल की मदद से डायरेक्टली हमको यहाँ से इस पॉइंट से होते हुए एक सीधी लाइन को हमें खींच के लेना है, ड्रॉ कर लेना है। इस प्रकार से हमें सीधे लाइन को ड्रॉ कर लेना है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो जब आप लोग यहाँ से इसको ड्रॉ कर लीजिएगा, तो इसका भी नाम कुछ ना कुछ दे दीजिएगा। यहाँ पे जो हमने कट किया था, इसका भी नाम हमको कुछ ना कुछ देना होता है। तो डी ई तो दे दिए थे, तो डी के बाद क्या होता है, ई दे दिए थे, एफ दे दीजिएगा, इस पॉइंट का नाम एफ दे दीजिएगा। और इसको चाहे तो आप लोग एक्स और इसको चाहे तो आप लोग वाई दे दीजिएगा, तो एक्स वाई। तो यहाँ से इस प्रकार से आपका जो एक्स वाई रेखा होगा वो एम एन रेखा से बिंदु आर से गुजरती हुई, एक एम एन रेखा से बिंदु आर से गुजरती हुई एम एन के समांतर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप लोग बना सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 भी उसी प्रकार से है, मैं आप लोग को फिर से समझाने का प्रयास करूँगा, आप लोग फिर से समझने का प्रयास करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में कहा गया है प्रकार एवं स्केल की सहायता से 60 डिग्री का एक कोण ABC बनाइए, ठीक है। प्रकार एवं स्केल की सहायता से, तो स्केल की सहायता से 60 डिग्री का यानी कि 60 डिग्री का एक कोण ABC बनाइए। कोण के शीर्ष B से भुजा AB पर 4 सेंटीमीटर दूर भुजा BC की समांतर एक रेखा खींचिए, ठीक है। यहाँ से देखिए सबसे पहले हमें एक रेखा खींच लेना है सिंपल वे में। तो चलिए हमने यहाँ पे रेखा खींच लेते हैं। तो हम एक रेखा खींच लिए मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद इसको क्या करना है, तो किसी एक छोर पे या तो इस बीच में भी कर सकते हैं या इस पॉइंट पे हम लोग क्या करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो आप सभी को पता होगा जो हम लोग 60 डिग्री का इस प्रकार की मदद से हम लोग को 60 डिग्री का कोण बनाना है। तो हम लोग कैसे कोण बनाते हैं आप सभी को पता होगा। जो हम लोग चाहे तो किसी भी चाप का हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट पर रख के और ऐसे करके घुमा लेंगे। तो ऐसे करके घुमाएंगे, तो किसी भी चाप का जब रखेंगे और ऐसे करके घुमाएंगे तो ये इस प्रकार से घूम जाएगा मेरा, ठीक है। घूमने के बाद उसी चाप को क्या करेंगे, जिस नाप से हमने इसको घुमाया है मेरे प्यारे बच्चों, हमें इसको छोटा बड़ा नहीं करना है और सिंपल वे में ये इस पॉइंट पे रखकर इसको यहाँ से कट कर देना है। तो यहाँ से जब मान लीजिए यहाँ पे रखने के बाद इसको यहाँ से हम कट करेंगे, तो ये मान लीजिए यहाँ पे कट होता है क्योंकि इसी चाप का है। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे कट होगा, तो ये कट हो गया। अब कट होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, तो इस रेखा को जो हम लोग यहाँ से इसको मिलाते हुए लाइन खींचेंगे तो वो हमें 60 डिग्री का एंगल निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इसको मिला देते हैं। देखिए इस प्रकार से हम लोग इसको क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो मिला लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इस प्रकार हम लोग इसको मिलाते हुए इस लाइन खींच लेंगे। आप लोग कॉपी पे स्केल की मदद से बनाइएगा, ठीक है, स्केल प्रकार की मदद से बनाइएगा तो आपको एग्जैक्टली बनेगा। तो यहाँ से जो आया मेरा ये 60 डिग्री का एंगल आ गया। ये कितने डिग्री का एंगल आ गया मेरे प्यारे बच्चों, ये 60 डिग्री का एंगल आ गया। अब हमें क्या कहा गया है, अब कहा गया है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ABC यहाँ से ये हो जाएगा A, इस पॉइंट का नाम आप लोग A दे दीजिएगा, इस पॉइंट का नाम B दे दीजिएगा, इस पॉइंट का नाम C, क्योंकि कोण ABC 60 डिग्री है। तो बीच में जो होगा मेरे प्यारे दोस्तों उस कोण का मान होता है 60 डिग्री। तो यहाँ पे बीच में B है तो इसलिए यहाँ पे हम B दिए हैं, और चाहे तो C यहाँ पे भी दे सकते हैं और A यहाँ पे भी दे सकते हैं, ये आप पे डिपेंड पड़ता है, ठीक है। यहाँ तक कर लेने के बाद आपके प्रश्न फिर में कहा गया है जो कोण के शीर्ष B से भुजा AB पर 4 सेमी दूर भुजा BC के समांतर एक रेखा खींचिए। अब देखिए कोण के शीर्ष से हम ये शीर्ष देखिए A हो गया, शीर्ष B से ये B से मेरे पास, तो भुजा AB पर, इस AB पर हमें, ठीक है ना, 4 सेंटीमीटर दूर
अब यहाँ से बिंदु बी से 4 सेंटीमीटर हमें दूर लेना पड़ेगा एक बिंदु। तो चलिए हम लोग मेजर कर लीजिएगा, आप लोग इसके और नाप लीजिएगा, इसके जितना होगा इसकी मदद से आप लोग क्या कीजिएगा, तो 4 सेंटीमीटर ले लीजिएगा। मान लीजिए यहाँ पे ये 4 सेंटीमीटर हम नाप लिए। अब यहाँ से इसको हम लोग क्या करेंगे, तो कट करेंगे। तो मान लीजिए ये यहाँ पे कट होता है, ठीक है ना, हम छोटे बड़े करके थोड़ा ले लेते हैं। तो यहाँ पे कट होता है, तो ये 4 सेंटीमीटर कट होता है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ नाम दे देना होगा। तो यहाँ से चलिए हम लोग पी दे देते हैं नाम, ठीक है। अब पी देने के बाद हम लोग को क्या करना होता है मेरे प्यारे दोस्तों, हमें फिर से जो यहाँ पे हमने प्रोसेस किया था हमें वही प्रोसेस करना होता है। कैसे, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो इस चाप माप को हम इस चाप को जो हमने खींचे थे मेरे प्यारे, इसको माप लेंगे। कैसे मापेंगे, तो इस पॉइंट को यहाँ पे रखेंगे और इसको यहाँ पे रखने पर देख लेंगे जिससे आ रहा है तो आ जाता है। तो फिर इसी चाप से हमको यहाँ पे भी इस साइड घुमाना होता है। तो हम इसी चाप से यहाँ पे मान लीजिए ऐसे हमने घुमा दिए, इसी चाप से हम क्या करिए इसको, तो हमने घुमा दिया। अब घुमाने के बाद हमको क्या करना होता है, फिर हमें इस दोनों को मेजर करना होता है। इस दोनों को मेजर करके और यहाँ से इसको हमें कट करना होता है। तो यहाँ पे देखिए पी दिए थे इस पॉइंट का नाम, तो यहाँ पे इसको क्यू दे दीजिए और यहाँ से इसको आर दे दीजिए, ठीक है। समझ में आ रहा होगा बाबू। अब यहाँ से इसको फिर मेजर कर लीजिएगा। मेजर करने के बाद यहाँ से इसको कट कीजिएगा। तो मान लीजिए यहाँ पे ये कट आ रहा है, तो यहाँ सॉरी थोड़े नीचे आएगा, इस प्रकार से ये थोड़ा नीचे कट आएगा, ठीक है ना, क्योंकि एग्जैक्टली तो नहीं बन पाएगा जब हाथ से बना रहे हैं समझाते हुए। तो आप लोग क्या कीजिएगा, तो यहाँ से इसको क्या कीजिएगा, तो कट कीजिएगा। तो कट करने के बाद जहाँ से आएगा उसके बाद आप लोग को इससे मिलाते हुए एक लाइन खींच देना है मेरे प्यारे दोस्तों। इसको मिलाते हुए एक लाइन खींच देना है और इसका नाम आप लोगों को x और इसका नाम y दे देना है मेरे प्यारे दोस्तों। यही हमें करना था जो कि BC के समांतर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों अगर हम लोग वो कॉपी पे बनाते तो मेरे पास वो छोटा वाला स्टैंड नहीं है, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो रहा है। थोड़ा बहुत आशा है आप लोग अगर शुरू से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को भी क्वेश्चन नंबर 2 को भी तो समझ में आ गया होगा। और आप लोग जल्द ही दुआ कीजिए जो आपकी मैम का तबीयत ठीक हो जाए, तो आपको मैम और ये अच्छे तरीके से बताएगी और सिखाएगी। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर, ये तो पार्ट 1 था, पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को समझने का प्रयास करेंगे। आशा अगर आप लोग को समझ में आ जाए तो जरूर ही कमेंट कीजिएगा जो हाँ सर समझ में आ जाए, तो मेरे दिल को भी संतुष्टि मिलेगी। जो हाँ अगर हम लोग बोर्ड पे भी बिना स्केल का मदद से या डायरेक्टली हाथ से ड्रॉ किए हैं ना मेरे प्यारे दोस्तों, वैसे बताएं तो आप लोग को समझ में आ गया और आप लोग अब अपने से बना सकते हैं। धन्यवाद।